हेलो। हेलो। गुरुजी प्रणाम। हाँ, शुभाशीष शुभाशीष शुभाशीष। वो एक बार जो है ना, हाँ जी। काव्या काव्या बताए थे ना। हाँ जी, काव्य सैनी। हाँ, काव्या। ठीक, आपकी जन्म तिथि बताना है। हाँ जी, जन्म तिथि बोलिए। 1 मिनट बोल रहा हूँ। मैं इसी में देख के ही बोलूँगा कि मुझे याद नहीं है ना। हाँ, 9 मैं असल में दिसंबर फोन से ही कर रहा 2017। हूँ तो इसलिए जो है। कोई बात नहीं। 9 दिसंबर 2017। टाइम सुबह नहीं, शाम का 6:45। 6:45 है। हाँ जी। दिल्ली? नहीं, हरियाणा, पटौदी। हरियाणा में कहाँ? पटौदी के पास ही एक गांव पड़ता है, भोड़ा कला। हाँ, देख रहे हैं थोड़ा सा। घोड़ा कला हो गया, ये ठाकुरों का गांव है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठाकुरों का गांव है। वहाँ मुझे जानते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। इसका जन्म जो है शनिवार को हुआ था। हाँ जी। अभी मुझे और मिथुन लग्न में पैदा हुई है। सिंह राशि है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। राशि का हाँ जी। मोह 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 क्या कह रहे हैं आप? मोह अक्षर से राशि नाम है इसका। मोहिनी, मोनिका। अच्छा। तो वो चेंज कर दिया होगा, काव्या रख दिया होगा। हाँ, नहीं, काव्य ने मोहिनी या मोनिका ही रखो, नाम ठीक होगा। मोना। हाँ। राशि का यही बनता है इसका, है ना। तो गुरु और मंगल। तो ये बच्चे, जिस बच्ची का हम देख रहे हैं, ये 2 भाई बहन हैं। तो बहनें हैं ये, मतलब एक छोटी बहन है ये, इससे बड़ी एक और है। अच्छा, तो इसके भाई भी होना चाहिए एक की तरह। आप ये देखो। भाई शायद अब है। हाँ, भाई अब शायद है, मतलब। हाँ, भाई एक होना चाहिए इसके, पक्का। हाँ जी। और माता होता निकली थी क्या? इसको निकल चुकी है कि अभी बाकी है? नहीं, ऐसा तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता जी। अच्छा, तो इससे माता निकल सकती है, ठीक ना। हाँ और चिकन पॉक्स हाँ जी हाँ जी। देर सवेरे होगा। हम्म। थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसे जलने का डर है, गर्म चीज से जलने का डर है इसको। अच्छा। तो अब बता देना कि मेरे को दिक्कत हो जाएगी, है ना। हाँ जी हाँ जी। और इसका शारीरिक बनाव कुछ विचित्र है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है, बहुत खुशहाल लड़की है, बस थोड़ा थोड़ा अजीब सा कुछ लगता है इसके बारे में। रोती नहीं है बिल्कुल भी, मतलब खुशहाल है। चिड़चिड़ापन है, ऐसा कुछ मतलब लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है क्या? एक बार ध्यान रखना इस बच्ची को लेके, क्योंकि इसके सप्तम भाव में जो है बुध और शनि बैठे हुए हैं एक साथ। अच्छा। ये दोनों 7वें भाव में एक साथ जब बैठते हैं तो जातक के लिए ठीक नहीं कहा जाता है। अच्छा। शुक्र करो कि ये कन्या है। अगर किसी पुरुष की कुंडली ऐसी होती तो नपुंसक होता। अच्छा, मतलब लाइफ लाइन कैसी है? कोई बीमारी है, कोई ऐसा कुछ? लाइफ लाइन अभी तो बहुत बुरा तो नहीं कहेंगे। कुछ घटना हो शुक्र सकती है की महादशा चल रही है। गलत हो सकता है क्या? थोड़ा ज्यादा शुक्र की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है। 13 मई के बाद ये ठीक होना शुरू होगा। अच्छा। और
कुछ जरूरी आप ये बता मई दो। 2020 से जो है थोड़ा ठीक नहीं चल रही है। अच्छा हाँ, तो 13 मई के बाद जाके ठीक हो जाएगी। अच्छा, मई 2020 से प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। अच्छा, कैसी मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या ध्यान रखें या क्या खिलाए पिलाएं? इसके जो है इस चीज का ध्यान रखना था कि चूंकि अभी तो बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता को ही उसेधते हैं। हाँ हाँ। 14 वर्षों तक माता पिता ही उनके ग्रह का कारण बनते रहते हैं। अच्छा। तो सूर्य इसका है शत्रुगत भाव में शुक्र के साथ। अच्छा। तो अभी सूर्य जो है 13 मई के बाद इसे छोड़ देगा। तो 13 मई तक वही है कि आंखों को खोद लेना, आंखों में चोट लगा लेना, और इसके माता को रक्त संबंधी समस्या उत्पन्न होना। अच्छा। वैसे मतलब कोई ऐसी चिंता तो नहीं है कि इसकी जान को खतरा है या कुछ ऐसा? नहीं, इसके हर्ट को लेके थोड़ी सी सावधानी रहना है ना। अच्छा। वहाँ इसको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, बाकी ठीक है। बिजली के तार, बिजली, पानी और गर्म चीज जैसे चाय हो गया, दूध हो गया या गर्म आग हो गई, इन चीजों से जलने का डर है इसको 100%। अच्छा। यहाँ सावधानी जरूरी रहेगी। अच्छा। तो कोई उपाय है या क्या कर सकते हैं या क्या करना हो? फिलहाल तो मैं यही उपाय करूंगा कि एक जंत्र लिख के दे दूंगा, इसे किसी ढोलकी में करके पहना देना। अच्छा, जो ताबीज टाइप में? हाँ हाँ, ताबीज में करके इसके गले में पहना। हाँ। तो ये आप गुरुजी ये मतलब कंप्यूटर में देख के बताते हो या कैसे, हाथ से बना के देख के कैसे? नहीं, मैं कुंडली लिखता हाथ से हूँ। किसी के लिए जब कुंडली लिखूंगा तो हाथ से लिखूंगा। अच्छा, मतलब आप हाथ से बना के अब देख रहे हो? हाथ से लिखता हूँ, पूरा 45-50 पृष्ठ की बहुत बढ़िया बुक में लिख के देता हूँ। अच्छा। पर वो थकाऊ प्रक्रिया है, बता दूं आपको, 1.5 से 2 दिन लगते हैं। अच्छा। और बताने के लिए तो फिर ये डिवाइस सही है, निकाल के और बोल देता हूँ। बताना तो बस मुझे गणित चाहिए होता है। किसी का जैसे जन्म कुंडली का खाका दे दोगे तो मैं उसी पर बोल देता हूँ, मैं कुछ और नहीं देखता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं फॉलो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को ही करता हूँ। वैदिक ज्योतिष ही सफल है। आधुनिक ज्योतिष तो बेकार है, कहीं टिकता नहीं। तो गुरुजी इसमें मतलब ये भी कुछ आपको थोड़ा ऐसा अंदाजा कुछ हो जाता है कि इसकी कोई डेथ होने वाली है या कोई दिक्कत है या कुछ अभी रिसेंटली या कोई साल में या उम्र में? मैं बता दूं रिसेंटली क्या है कि केतु इसके अष्टम भाव में है, मृत्यु भाव में केतु है। आजकल गोचर से शनि भी वहीं आया हुआ है। और सूर्य शुक्र के साथ बैठ के शुक्रांध योग बना के शत्रु भाव में बैठा हुआ है। अच्छा। तो ये यहाँ डर लग रहा है, बाकी और कोई डरने वाली बात नहीं है। ये 2 ऐसे कारक है जो जातक की जान ले सकते हैं। अच्छा गुरुजी, मैं वैसे आप पे कोई शक वक नहीं कर रहा है, मतलब मैं कोई आपको गलत नहीं ठहरा रहा। ये लड़की है ना, इस लड़के की मतलब डेथ हो चुकी है नवंबर दिसंबर। मैं सिर्फ आपसे इसलिए पूछ रहा था कि कोई षड्यंत्र तो नहीं है? नहीं, षड्यंत्र नहीं है। मैं आपको बता दूं, देखो इसका जो है दूध से 2020 में मरी है ना। हाँ 2020 में नवंबर बाई डेट बता दूं, मैंने बताया आपको 12/5/2020 से 13 मई 2021 के बीच में बताया हूँ। ये बुरा पीरियड था इसके लिए। अच्छा। और हाँ, और ये था जो है
इसको 2 बार मारक टाइम आया, ठीक ना? नहीं 2 बार का तो नहीं पता मुझे, पर मैं ये ना बता दूं बहुत आपको, ज्यादा ना याद चंचल कर थी, लेना। मतलब किसी पे भी जाएगी ना तो चली जाएगी, मतलब ये नहीं कि रोता है ना बच्चा कि मैं उस पे नहीं जाऊंगा। 22/7/2020 से हाँ 15 सितंबर 2020 के बीच में इसके जो है समस्या थी, अच्छा और फिर दोबारा इसको जो समस्या लागू हुई वो 15 सितंबर 2020 के और 30 दिसंबर 2020 के बीच में इसका मार्केट था। अच्छा मतलब ये बहुत ज्यादा चुलबुली लड़की थी, मतलब बच्चे हाँ होते हैं ना कुछ ऐसे ज्यादा ही चुलबुले, हंसती भी बहुत थी, हाँ रोती वोती नहीं थी, किसी पे भी चली जाती थी, अनजान पे भी, और बहुत हाँ। खुशहाल लड़की थी। मैं मुझे पूछने का मेन कारण यही था कि जो आपने पूछा, मुझे जो शक था वही हुआ। केतु इसके मृत्यु भाव में है, मैं इसकी कुंडली भेज रहा हूँ। अच्छा अच्छा भेज दीजिए आप। केतु इसके अष्टम भाव में है और उसी ने ये सारे काम खराब किए थे। कोई मतलब षड्यंत्र तो नहीं था? षड्यंत्र, ये ग्रह जब आते हैं तो ये षड्यंत्र जैसा ही होता है, पर षड्यंत्र नहीं कहूंगा, इसके ग्रह थे। अच्छा ग्रह ही इसको जो है मार्केश लगाए थे। अच्छा इस कुंडली आपके स्क्रीन पर पहुंच गई होगी। हाँ जी पहुंच गई। मतलब इसके माँ बाप से कोई गलती हो गई या क्या हुआ? उस समय इनको जो है ना, इस बच्चे को दिखाना चाहिए था किसी अच्छे ज्योतिषी से, और केतु की शांति करवा देनी चाहिए थी। अच्छा या सूर्य की, कुछ नहीं, सिर्फ घी का दान करा दिए होते तो घी प्राण की रक्षा करता है। और वैसे मैं सच्चाई बता दूं तो इस बच्ची के साथ दिक्कत क्या रही कि इसकी जो 7वें भाव में बुध और शनि की युति है, ये इसके युवा अवस्था के लिए ठीक नहीं रहती। अच्छा कोई बीमारी तो कुछ भी नहीं थी इसको? बीमारी नहीं थी, ये कुछ भी युवा नहीं था। अवस्था में जाके ये बच्ची जो है ठीक नहीं रहती। अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान रखना, किसी भी जातक के 7म भाव में बुध और शनि बैठे हों तो जातक जो है अपने जीवन में अनफिट हो जाता है एक सीमा के बाद, और पूरा जीवन बहुत कष्टमय काटता है। अच्छा तो मतलब वो ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या है ना कि इसकी पहले भी एक बड़ी बहन थी, दोबारा ये एक बहन हो गई, तो थोड़ा सा लेडीज का वो होता है ना कि ज्यादा लड़कियां हो जाएंगी तो क्या क्या करेंगे आगे। तो मैंने कहा कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं था? ऐसा लग नहीं रहा, पर केतु है और सूर्य आत्मा कारक ग्रह ठीक नहीं थे इसके। केतु अष्टम भाव में है इसके, जहाँ 10 लिखा है वहाँ केतु लिखा है, 23 लिखा है, आप देख रहे हैं। अच्छा तो 10 लिखा है, इसका मतलब मकर लग्न है यहाँ 8वें भाव में। लग्न में 3 लिखा है, 3 से 1 करके गिनिए, 3 को 1 मान के चलिए, लग्न माना जाता है उसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वें घर में केतु बैठा हुआ है, और केतु जो है वो घातक था, इसलिए मुझे शक लग रहा था। तो मैंने जो डेट दिया वो 13 मई के बाद का डेट दिया कि 13 मई के बाद सब कुछ ठीक रहेगा। अच्छा तो है ही नहीं तो ठीक से चल रहा है। हाँ ये मतलब क्या था कि वो इनके ना स्वीट्स का काम है, मतलब हलवाई का, तो जो घर के साथ में ही गोडाउन था, उसमें वो दूध जैसे भून के रख देते हैं ना, उसको ठंडा होने के लिए, वहाँ पे म्यूजिक चल रहा था, गाने चल रहे थे, वो डांस कर रही थी, तो ये उल्टे उस तरफ गिर गई, उस बड़े भिगोने में जो काफी बड़ा होता है, दूध में गिर गई ना। दूध में गिर गई। मैंने यही कहा था ना कि गर्म चीज से इसको जलने का डर है, मैंने कहा था ना, याद करो। हाँ बिल्कुल आपने कहा था। हाँ तो बस वही हुआ, तो दूध में गिर गई, उसके बाद फिर निकाला भी, पर वो ऑन द स्पॉट थोड़ी देर में शायद वो दम तोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, तो वही है, केतु का ही कारण हुआ है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। अच्छा माँ बाप से कोई गलती हुई है? कोई गलती नहीं है, मैंने आपको बताया कि भाई
इसको जलने का डर है 100%। अच्छा। ये मैंने बोला था ना। बिल्कुल बोला था आपने। हाँ, तो बस वही कारण है और कोई कारण नहीं। चलो ठीक है जी। अब मेरे को एक चीज आप बताओ, अब हो कहाँ हो आप, मतलब गुड़गांव में ही है? गुड़गांव में। अच्छा, वो झरेड़ा नहीं, झारसा गाँव? मैं झारसा के पास नहीं हूँ, मैं हूँ सेक्टर 9 में। अच्छा, कल आप शायद 38 बता रहे थे ना? हाँ, 38 में ही रुकता हूँ, लेकिन मैं हूँ सेक्टर 9 में। आप आओ कल, तो अगर कल गुड़गांव आते हो तो आना, एक बार फोन कर लेना मुझे। लॉकडाउन है ना, कल तो आऊंगा, तो परसों आऊंगा मैं आपके पास। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, परसों आओ, मिलते हैं, बैठ के बात करते हैं। हाँ ठीक है। और भी आप जो भी मतलब जिस भी विषय पे आप भेजना चाहते हो ना, मेरी वैसे तो अपनी बहुत मतलब उत्सुकता है जो मैं पूछना चाहता हूँ, तो वो तो फिर वो है। कोई नहीं बेटा, आ जाओ, हाँ बैठ के जी, ढेर सारी बातें करेंगे। कोई बात नहीं, मैं भी फ्री होता हूँ तो आता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब आप एक चीज मेरे को थोड़े से बताओ कि वो पेटीएम वगैरह यूज करते हो क्या आप? मैं कुछ पेटीएम नहीं यूज करता हूँ, थोड़ी सी फोन कुछ पे वगैरह यूज सेवा करता भेजना हूँ। चाह रहा था आपकी तरफ। अरे रहने दो रहने दो, बहुत सेवा कर रहे हैं, वही काफी है। नहीं नहीं, वो तो मैं आपको बता नहीं सकता अगर। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, सब अच्छा होगा, ठीक है ना? ठीक है जी, मैं ना हाँ, मंडे या ट्यूसडे को आऊंगा आपके पास। ठीक है, आओ, बैठ के बात करते हैं, बिल्कुल मत करो, सब ठीक होगा आगे। ठीक, धन्यवाद। ठीक, शुभाशीष।